क्या आपने कभी सोचा है कि ईद को ईद ही क्यों कहते हैं? पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ ईद सिर्फ एक बार आया है और वो सूरह मायदा की आयत नंबर 114 में है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से आसमान से मायदा यानी दस्तरखान नाजिल करने की दुआ मांगी थी। मगर कुरान मजीद में ईद उल फित्र का लफ्ज़ सराहतन कहीं भी नहीं आया। लेकिन कुरान करीम जिस ताकतवर अंदाज में ईद का तस्वुर पेश करता है वो आपको अंदर से झंझोड़ देता है। कुरान के नज़दीक ईद कोई छुट्टी, कोई हॉलीडे नहीं है, बल्कि एक इलाही नतीजा है, एक डिवाइन कंक्लूजन है। ज़रा गौर करें, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तत्तकून। यानी रमज़ान एक ट्रेनिंग थी, एक अमल, एक प्रोसेस था, और ईद उसका नतीजा है, उसका रिज़ल्ट है। ईद का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ आद से निकला है, जिसका मतलब है लौटना, वापस आना, टू रिटर्न। पर सवाल ये है कि किसका लौटना, कैसा लौटना, कौन लौट कर आएगा? जब आपने पूरा महीना भूख और प्यास बर्दाश्त करके अपने जिस्म और अपने नफ्स को काबू किया तो आपके अंदर दबी हुई रूह पैदार हो गई, आपकी असल फितरत लौट आई। और जब ये रूह जागती है तो वो सबसे पहला सवाल अपने खालिक के बारे में करती है। इसीलिए रमज़ान की मुतालिक जो कुरान करीम में आयतें हैं, एक ही जगह रमज़ान का जिक्र है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। ये इस बात का ऐलान है कि तुमने अपने नफ्स को शिकस्त दे दी है और तुम्हारी रूह जिसे तुम्हारे ख्वाहिशात ने दबा दिया था वापस आ गई है। इट हैज़ रिटर्न्ड। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम ईद का आगाज़ शोर शराबे जश्न से क्यों नहीं करते? हम ईद का आगाज़ अल्लाह अकबर यानी तकबीरात की गूंज से क्यों करते हैं? क्योंकि तकबीर महज एक रस्म नहीं, ये ज़ुबान का वो इकरार है जो दिल ने अभी अभी महसूस किया, जो रूह आपकी लौट के आई है। जब आप कहते हैं अल्लाह अकबर तो आप दरअसल ये ऐलान कर रहे होते हैं कि या अल्लाह ताला, तू मेरे इस नफ्स, मेरे इन तमाम ख्वाहिशात और इन तमाम चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ा है जिन्हें मैंने तेरे लिए पीछे छोड़ दिया इस रमज़ान में। और मेरी रूह जाग गई है, मेरी असलियत जाग गई है। ये महज खाने पीने का जश्न नहीं है, ये हिदायत मिलने का जश्न है। ये इस बात का टेस्ट है कि क्या हम रमज़ान के बाद भी फरमाबरदार रहेंगे? क्या हमारा तकवा भूख ख़त्म होने के बाद भी हमारी रूह जिंदा रहेगी, जिस्म पर गालिब रहेगी? ईद इबादत का इख्तिताम नहीं, ये उसका तसलसल है, ये उसकी कंसिस्टेंसी का आगाज़ है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इस ईद पर आपको जन्नत का टिकट भी मिल जाए। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे।